गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 9th क्लास के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 इसके मोल कंसेप्ट की ट्रिक्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो आज मैं इसकी ट्रिक्स देने जा रहा हूं। सबसे पहले हम टर्म्स की बात करेंगे। टर्म्स में हम क्या समझेंगे? पहला एटॉमिक मास, सेकेंड मॉलिक्यूलर मास, थर्ड हम समझेंगे मोलर मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? इट इज मास ऑफ एनी वन एटम। मास ऑफ एनी वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलेंगे। नाउ मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। चाहे वो वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। नाउ थर्ड इज मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। अब मोल क्या है? मोल इज अ नंबर। जिस तरह डजन एक नंबर है, किलोग्राम है, ग्राम है, मोल इज आल्सो नंबर। और एक मोल किसके बराबर है? 1 मोल is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 particles। और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर। इज दैट क्लियर? 1 मोल पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। नाउ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। मास ऑफ कितने एटम्स? 1 मोल। 1 मोल किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, GAM। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स और मास ऑफ 6.022 into 10 to 23 atoms is called gram atomic mass, GAM. Similarly, mass of 1 mole of molecules. 1 mole of molecules means 6.022 into 10 to the power 23 molecules. इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको लिखेंगे GMM। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स ने एटम्स के बारे में भी आपको बता दिया और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बता दिया। सो इट वाज नेसेसरी टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू। तो मोलर मास की आगे डिस्टिंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटम्स एंड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने आज आपको बता दी। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम, इसके हम कभी कभी मास को आप देखते हैं 16U भी लिखते हैं और 16 ग्राम भी लिखते हैं। अब ये 16U और 16 ग्राम में क्या डिफरेंस है? 16U मीन्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब ये बोलेंगे तो हम 16U लिखेंगे। व्हेन मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मीन्स मास ऑफ 16.022 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे 16 ग्राम्स। तो आपने देखा दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज आप याद रखें। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये बड़े हेल्पफुल होंगी। अब हम समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास। यहां मैं 3 एग्जांपल्स देता हूं। फर्स्ट एग्जांपल वाटर, सेकेंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड Na2SO4 10 times H2O, सोडियम सल्फेट।
अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है? H2O वाटर की बात करेंगे। यहां H एटम्स कितने हैं? 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, और हाइड्रोजन का क्या मास होता है? 1, ऑक्सीजन का 16। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, 2 into 1 plus 16 is equal to 2 plus 16 is equal to 18. Is that clear? Now कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का 40 है। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये आयन है, ये कितने हैं? 2 हैं, मीन्स 2 into ऑक्सीजन का कितना है? 16, हाइड्रोजन का 1। तो कैसे होगा? 40 प्लस 2 into 16, 32 प्लस 2 कितना हुआ? इज इक्वल टू 74। तो ये मॉलिक्यूलर मास हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल मीन्स 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? अब जैसे मैंने पहले आपको समझाया, ये पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब एटम्स की बात होगी, मास ऑफ इतने एटम्स, ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इज दैट क्लियर? ये अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब हम सपोज वाटर के मॉलिक्यूल की बात करेंगे। इसको अगर सपोज 18U लिखा, 18G लिखा, क्या फर्क होगा? 18U मॉलिक्यूल means it is mass of 18U. What is 18U? It is mass of 1 molecule of H2O, and 18G mass of 1 mole of molecules of H2O means mass of 6.022 into 10⁻23 molecules of water. Is that clear? ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशन बिटवीन मोल एंड मोलर वॉल्यूम। रिलेशन बिटवीन मोल एंड मोलर वॉल्यूम, ये हम किसके केस में करेंगे? 1 mole of gaseous particles, 1 mole of gaseous particles. अब 1 mole of gaseous particle means 6.022 into 10⁻23 particles of gas. अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर्स फॉर एनी गैस, 22.4 लीटर्स फॉर एनी गैस। अब स्टूडेंट्स यहां मैं एक बात और करना चाहूंगा। आपको पता है जो वॉल्यूम है, जो गैस का वॉल्यूम है, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है? ये टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस होता है, ये प्रेशर से भी इन्फ्लुएंस होता है। मींस टेम्परेचर प्रेशर को घटाने बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम चेंज होगा। तो क्या किया जाएगा? अब यहां 22.4 लीटर्स बोला है, इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम। नाउ 22.4 लीटर्स एट STP। STP मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस फॉर ऑल गैसेस मींस किसी भी गैस का इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर्स एट STP। Now there are 4 most important formulas. Mole concept के 4 most important formulas। नंबर 1, N से हम मोल को डिनोट करते हैं। अब पहला फार्मूला क्या होगा? N इज इक्वल टू M अपॉन GAM। इसको M भी लिखते हैं। अब ध्यान से, ये होगा हम एटॉमिक सब्सटेंस की बात करेंगे। दूसरा N इज इक्वल टू M, दिस इज गिवन मास।
दिस इज गिवन मास n अपॉन जी एम एम, चाहे हम m लिखो बट ये किसकी बात करेंगे, हम ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात करेंगे। थर्ड, n इज इक्वल टू n अपॉन Na, Na means Avogadro number, it is 6.022 into 10 raised to power 23 particles. This is given particles. जब हम पार्टिकल्स की बात करेंगे तो हम ये वाले फॉर्मूले की बात करेंगे। नंबर 4 कौन सा आता है, n इज इक्वल टू v अपॉन 22.4 लीटर्स, और ये वॉल्यूम होगा एट STP। STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होगा 273 केल्विन। ये चीज आपको याद रखनी है। ये 4 फार्मूलेज अगर आपको आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां मैं एक बात बोलूंगा, पार्टिकल्स, ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है n अपॉन Na पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं। ये अगर आप 4 फॉर्मूले याद रखोगे तो आपके लिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Calculate number of moles in 67.2 liters of CO2 at STP। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, n इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर्स, और ये V STP पे होना चाहिए। अब यहां आप देख रहे हो 67.2 लीटर्स ये बात कर रहा है, बट STP की बात कर रहा है, मींस ये वॉल्यूम STP पे है, तो क्या होगा 67.2 अपॉन 22.4। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3। तो n कितना आ गया, दैट इज 3। इज दैट क्लियर? आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। Question number 3, calculate number of atoms of the constituent element in 53 gram of Na2CO3। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ये मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को टफ लगता है, ये मैं बड़ा इजी बना के दूंगा आपको। आपने स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सबसे पहले आपने मोल्स निकालने हैं, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, दिस इज द स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 1, और थर्ड क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब ये कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स लिखा है। अब n क्या होगा, m अपॉन m, या इसको आप GAM भी लिख सकते हैं, तो मॉलिक्यूल है तो GMM लिखेंगे। अब ये कितना है, 53 है, 53। अब ये कितना है, इसका अगर आप निकालेंगे तो आएगा 106, तो डिवाइड करके 0.5 आ गया। तो पहला स्टेप क्या है, n निकल गया हमारे पास 0.5। दूसरा स्टेप क्या था, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे, n यहाँ निकला है 0.5। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बट यहां कितना मोल कितने आ रहे हैं, 0.5 मींस 0.5 में कितने होंगे,
0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो कितना आ जाएगा ये 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हम एटम्स निकालेंगे जो हमें निकालने हैं। अब वन मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 में Na कितने हैं 2 हैं, C कितने हैं 1 हैं, O कितने हैं 3 हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं टोटल 3.011 इंटू 10⁻23। वन मॉलिक्यूल में Na2 है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे इंटू 2 कितना आ जाएगा ये 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम CA कितने हैं 1 है, मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंटेन्स 1 C एटम एंड इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 1 इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻23 ये C एटम्स। अब O की बात करेंगे, एक में कितने 3 हैं तो इतने में कितने होंगे 3.011 इंटू 10⁻23 इंटू 3 इज इक्वल टू 9.033 इंटू 10⁻23। ये इंडिविजुअल एटम्स आगे सोडियम के भी, कार्बन के भी और ऑक्सीजन के भी। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।